मैंने बहन जी के साथ काम किया, वो अपने बच्चों को इस मूवमेंट में क्यों नहीं लगाते हैं? उनके वो बच्चों को मूवमेंट में नहीं लगाते हैं, इसलिए उनके बच्चे कोई मूछ वाले के चक्कर में पागल है, कोई झाड़ू वाले के चक्कर में पागल है। अगर वो लोग उन लोगों ने वास्तव में मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किया है, वो लोग जगह जगह जाके मंचों पे भाषण देते हैं कि मैंने बहन जी के साथ काम किया है, कांशीराम साहब के साथ काम किया, तो अपने बच्चों को परिवार सहित इस मूवमेंट में लगे। बीएसपी के गिरने का वही लोग कारण हैं जो कहते हैं कि मैंने 40 साल काम किया है, मैंने मायावती के साथ काम किया है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को मूवमेंट में सही दिशा में सही काम करना। कुछ लोग हैं जो अपनी नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं है। अधिकतर युवा और अधिकतर कार्यकर्ता, अधिकतर पदाधिकारी, अधिकतर नेता सही दिशा में काम कर रहे हैं और आज पूरे देश में बसपा का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। दे रहे हो कि भाई लेकिन हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सत्ता का फायदा उठा करके वो लोग हमारे लोग को गुमराह करें। सर आप उनका साथ देंगे, आप बात करते रहेंगे और बहुत सारे लोग मिलेंगे यहाँ पर। पूरा जीवन लगा दिया, कांशीराम साहब के साथ भी काम किया, वैसे भी है बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। क्या लगता है अभी समाज को जरूरत है जागने की या कि नेताओं को जरूरत है? नहीं, आपने जो दो सवाल पूछे, दो लोगों पर पॉइंट आउट किया, दोनों को जागने की जरूरत है। नेताओं को भी जागने की जरूरत है, सही दिशा में सही कार्य करने की आवश्यकता है, और कार्यकर्ताओं को भी सही नेताओं के मार्गदर्शन में उनकी सही दिशा में काम करने की जरूरत है। तो जो कांशीराम साहब का पैटर्न था, उस पैटर्न को क्या अगर यूज़ कर लिया जाए तो शायद 2024 में ही काम बन जाएगा? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब के पैटर्न को बहुजन समाज पार्टी पहले से और निरंतर यूज़ करती आ रही है। मैं उस कड़ी का एक हिस्सा हूँ। जगह जगह कैडर जगह लगाना, लोगों को जागरूक करना, सही दिशा में सही काम करना। कुछ लोग हैं जो अपनी नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं है। अधिकतर युवा और अधिकतर कार्यकर्ता, अधिकतर पदाधिकारी, अधिकतर नेता सही दिशा में काम कर रहे हैं और आज पूरे देश में बसपा का जन सैलाब दिखाई दे रहा है। बसपा का जन सैलाब पूरे देश में है, पर वोट नहीं आ पा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे थे? मैं लखनऊ से हूँ, केएल जाता हूँ जी। किस संबंध में बताना, बताइए आप। कुछ प्रश्न पूछिए ना मेरे। खुद ये कह रहे थे ना कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, यस, बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कहना? हाँ, यस है। मेरी मानवर सवाल तो बाद में यस आएगा, यस पहले आप अपना बताइए। मेरी उम्र 70 साल हो गई है। मेरी मानवर कांशीराम साहब से मुलाकात 1985 में हुई थी, रायपुर से। और तब मैं जिस स्पिरिट और जिस एनर्जी से तब जुड़ा था, वही आज भी मेरे अंदर स्पिरिट है। मैं बिल्कुल कम आप नहीं हुआ। स्पीड से तो चल रहे हैं, पर पार्टी की स्पीड तो कम हो गई, वो कैसे तेज करोगे? बंद कमरे में कैडर कैंप वाला काम मैं अभी भी कर रहा हूँ। हमारी टीम पूरे देश में कैडर कैंप कर रही है और मैं जा के लोगों को बंद कमरे वाला काम मैं कर रहा हूँ। हमारे बीच में कुछ लोग कंफ्यूज, दूसरे हमारे विरोधियों ने, दूसरी पार्टियों ने, हमारे समाज में कुछ लोग चमचे पैदा कर दिए हैं, वो समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। तो आप में यानी कि आप में ताकत नहीं थी उन्हें रोकने की, दूसरा ले गया उसे? नहीं, रोकने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा काम कर रहा है, उनका सत्ता का काम कर रही है। अब तो बाबा साहब ने पैसे खूब दे रखे हैं, राजनीतिक पार्टी आपके पास है, सारा दिमाग है, सारे साधन है, फिर भी आप दोष क्यों दे रहे हो कि भाई पैसे? लेकिन हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सत्ता का फायदा उठा करके वो लोग हमारे लोग को गुमराह करें। सर आप उनका साथ देंगे, आप उनका साथ देंगे तो वो क्यों डरेंगे? नहीं, हम लोग साथ में हैं, लेकिन वो भी तो ताकत लगा रहे हैं ना। वो भी जो हमारे विरोधी लोग, वो भी आप मानते हो कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है? यस, बिल्कुल। वो लोग सत्ता में पार्टी छोड़ दो, फिर पार्टी का काम क्यों कर रहे हो? पार्टी चली। मानवर साहब ने कहा, देखिए डर के तो पार्टी नहीं चलेगी। नहीं, मानवर साहब ने बात कही थी कि हमको फेल करने की बहुत सारी कोशिश की। मनी मीडिया और माफिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। इसलिए हमको टाइम लग रहा है इसी बाने, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। वी विल कम इन पावर। कब सफल होंगे ये देखा जाएगा। आप युवा हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा कि युवाओं में क्या सोच चल रही है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स की उम्र के जो हैं, उन लोगों में तो ज़बरदस्त एक रोष था और उन्होंने 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को लेके भी आए वो, और 4 बार हमारी गवर्नमेंट भी बनी। अब हमारे युवाओं की बारी है, हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जैसे व्यक्ति मरता है वैसे विचार मर जाते हैं। जो लोग आज मंचों पर भाषण देते हैं ना कि मैंने कांशीराम साहब के साथ 40 साल काम किया, 30 साल काम किया, मैंने बहन जी के साथ काम किया, वो अपने बच्चों को इस मूवमेंट में क्यों नहीं लगाते हैं? वो बच्चों को मूवमेंट में नहीं लगाते हैं, इसलिए उनके बच्चे कोई मूछ वाले के चक्कर में पागल है, कोई झाड़ू वाले के चक्कर में पागल है। अगर वो लोग, उन लोगों ने वास्तव में मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किया है, वो लोग जगह जगह जाके मंचों पे भाषण देते हैं कि मैंने बहन जी के साथ काम किया है, कांशीराम साहब के साथ काम किया, तो अपने बच्चों को परिवार सहित इस मूवमेंट में लगे।
बीएसपी के गिरने का वही लोग कारण हैं जो कहते हैं कि मैंने 40 साल काम किया है, मैंने मायावती के साथ काम किया है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को मूवमेंट में नहीं लगाया। उनके मरने के बाद वो मूवमेंट वहीं ख़त्म हो जाता है। जैसे मेरे पिताजी ने 40 साल इस मूवमेंट को दिए, उनके बाद 6 साल की उम्र से मैं इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। उनके जाने के बाद इस मूवमेंट को मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे बढ़ाऊँगा। और ये मूवमेंट का घटने का कारण यही है क्योंकि बड़े बड़े भाषण देते हैं। मंच पे आप मंच सजा लो, माला पहन के बड़े बड़े भाषण देंगे, मैंने काशीराम साहब के साथ काम किया, बहन जी के साथ काम किया, 40 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अकेले ही चल रहे हैं, वन मैन शो। कभी अपने परिवार को नहीं लाते हैं, कभी अपने बीवी को नहीं लाते हैं, बच्चों को नहीं लाते हैं। ये मूवमेंट माननीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और हम अकेले चल देते हैं इस मूवमेंट का झंडा उठा के। तो हमें परिवार सहित इस मूवमेंट में लगना पड़ेगा और इस मूवमेंट को जिम्मेदारी से अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा। खुद काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती बनना पड़ेगा। ये भाषण देने से कुछ नहीं होना कि मैंने 40 साल काम कर लिया, 20 साल काम कर लिया। अब समय आ गया है, 2024 का समय नज़दीक है, क्योंकि अब वो टाइम गया। क्योंकि आरएसएस जब 1925 में बनी थी, उन्होंने कहा था आने वाले 100 साल में ये देश हिंदू राष्ट्र होगा और इस देश पे हमारा राज होगा, और 2025 से पहले ही उनका राज है। तो अब समय आ गया है संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। अपनी ये नेतागिरी छोड़ दें, ये जो नेतागिरी कर रहे हैं ना जगह जगह जाके, इसको छोड़ करके केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने के लिए काम करें, इस देश को बचाने के लिए काम करें। जी, बहुत बढ़िया। युवाओं का बहुत ज़्यादा रोष है कि बाहर निकल नहीं रहे हैं, और निकल रहे हैं तो वो कहीं और चले जाते हैं। और लोगों से भी बात करते हैं। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कैसे आगे बढ़े और ये 2024 में हम कैसे अपनी सीटें ला पाएंगे? देखो, आज जो हमारी जो हालत है ना जी, जो आज ये हालत है, आज जो हम लोग जो है वेल क्वालिफाइड और वेल कपड़े पहन के हम घूम रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की देन है। जी, हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया हमारे लिए। आज जब हम इस हालत में, साहब का ये चमत्कार है, अपने जीते जी ये सब कर गए थे। कांग्रेस से ये पैक्ट किया था, ये 2-3 फ्लैट थे, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, तुलवा करके आज जो अपना म्यूजियम बना गए थे। और बहुजन समाज में जो बना के चले गए वो तो चले गए, उन्होंने तो काम अपना ईमानदारी से कर लिया। अब हमारा क्या दायित्व बनता है, हम पार्टी को कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो, हमको ये है कि जब बाबा साहब ने हमको वोट दिया है कि वोट से तुम्हारी मुक्ति है, हम क्या कहते हैं कि अपने वोट को जो मिसगाइड कर देते हैं और अपने वोट को बेच देते हैं। जैसे 2-3 दिन आए और उस वोट को बेच देंगे। जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी हैं वो अपने आप जो पैसे के चक्कर में ले लेकर के मिसगाइड हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ, जब तक वोट को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा राजा नहीं होगा, तुमको कोई घास नहीं डालेगा। मेरा तो ये कहने का मतलब है। तो यानी कि राजा नहीं होगा तो फिर जो थूत टूटनी बाकी है अभी वो होगी अब? अरे थूत बाढ़ी है कि ये निकलना तो सवाल हो जाएगा। थूत को तो छोड़ो, ये अपने पिछाड़े को ही बचवा लें। थोड़ी की बात सोचो। इन लोगों को यानी 2024 में बीजेपी दोबारा आ गई तो क्या हाल होने वाला है? SC ST 2024 में आ गई तो इनका बुरा हाल होगा, बता दिया। पक्का बुरा हाल होगा। किनका? ये बहुजन समाज का। और किसका होगा? जी, जो वोट से अपने वोट को बेच रहे हैं, अपने वोट की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, और वोट से आज तुम्हारी जो है तुम्हारे राजा बने। बहन जी को 4 बार शासन देख लो यूपी के अंदर, कोई उन पर जो है एक कड़ी जबान से बोलने वाला नहीं। जब बहुजन के किसी भी गरीब आदमी को जो है कोई एलिगेशन नहीं है, कोई नहीं जो है। तो उन्होंने काम किया, पूर्वजों ने काम किया है। हमारे वीरों ने, योद्धाओं ने, संतों ने, गुरुओं ने, आज जो काशीराम बाबा साहब की वजह से हम लोग यहाँ इस हालत में। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए, अशोकनगर से आए। अशोकनगर? हाँ, वैसे यूपी के रहने वाले हैं। अशोकनगर दिल्ली शादरा वाला? दिल्ली शादरा वाला जो है। जी, तो आप अपने अशोकनगर में एक भी आज तक निगम पार्षद नहीं बना पाए? अरे देखो, निगम पार्षद क्या बनाना है? और आपके 1000-2000 वोट भी नहीं पड़ते हैं। यहाँ पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी पैसे वाला आदमी है। बाबा साहब को धोखा दिया पहले पढ़े लिखे लोगों ने, और इस मूवमेंट को धोखा दे रहे पैसे वाले, जो बाबा साहब की वजह से नौकरियाँ मिल गई और नौकरी की वजह से पेंशन है। पार्कों में जाकर ताश मार रहे हैं, ताश बजा रहे हैं। तो इसलिए गड्ढे को ये ले जा रहे हैं, और ये क्या अपनी औलाद को गड्ढे में ले जा रहे हैं। ये जो आज जो एसीए में सो रहे हैं, कोठी बंगलों में सो रहे हैं, आने वाले टाइम पे इनकी औलादों को झोंपड़ियों में रहना दुश्वार हो जाएगा। अब तो जंगल भी नहीं है। हाँ, आज तक जंगल ही नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इनको खड़ा होना चाहिए और दिन रात काम करना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वज। बिल्कुल दिन रात करना चाहिए। जितने भी हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया और बहुत जम के काम किया। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज काशीराम साहब को कितना याद कर रहे हैं। मेरे साथ